हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज आपका फिर से स्वागत है ऑफ विद व्लॉगिंग में। आज एक परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो परफ्यूम है ये समर के लिए है, ब्लू परफ्यूम है। और इस परफ्यूम की चर्चा पिछले साल तक बहुत ज़्यादा थी मार्केट में। इस साल क्योंकि इतने सारे लॉन्चेस हो रहे हैं इंडियन मार्केट में, भले मिडिल ईस्टर्न ब्रांड बोल लीजिए, भले इंडियन ब्रांड्स भी इस साल बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, तो इस साल इस परफ्यूम की उतनी ज़्यादा चर्चा नहीं है। आज बात करें तो उस फ्रेग्रेंस के बारे में जो इतने सारे समर फ्रेग्रेंस के बीच में जो सॉल्टी फ्रेग्रेंसेस हो जाते हैं, मेरीन फ्रेग्रेंसेस हो जाते हैं, सी साइड फ्रेग्रेंसेस हो जाते हैं, इन सब के बीच में भी अपनी एक छोटी सी पहचान बनाया हुआ है। वो फ्रेग्रेंस है सैपल की तरफ से सॉलिड। सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैपल के इसकी बॉक्सिंग के ऊपर। देखिए बॉक्स नॉर्मल कार्डबोर्ड बॉक्स है, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड बॉक्स ये है नहीं, नॉर्मल एवरेज सा ये बॉक्स है। फॉर मैन ऑदे टॉयलेट, इसके अंदर बॉक्स में कुछ और ऐसा कुछ फैंसी है नहीं। इसके अंदर ये है बॉटल, सैपल सॉलिड। इस बॉटल को देख के एक आइस क्यूब की तरह इस बॉटल को बनाया हुआ है, हल्का सा ब्लू टिंट है। और क्योंकि रेक्टेंगुलर बनाया हुआ है जैसे कि आइस क्यूब्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको बिल्कुल वैसे ही लगेगा। बॉटल के बारे में अगर बात करूँ तो दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसका लुक बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे आप इसको हाथ में पकड़ते हो तो थोड़ा सा जो फील फैक्टर है वो थोड़ा सा एवरेज है। और ये ऊपर जो है ये थोड़ा सा लो लेवल का ही ये प्लास्टिक है जिसको स्टील कलर किया हुआ है जिससे थोड़ा सा मेटालिक दिखे। स्प्रेयर की बात कर लेते हैं, अगर आप देख पा रहे हैं स्प्रेयर इसका एवरेज है। शुरुआत की मिस्ट थोड़ी छोटी सी है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा क्लाउड बनाता है। स्प्रेयर इसका एटोमाइजर इसका एवरेज है, 10 में 6 इसको दे सकता हूँ, उससे बहुत ज़्यादा नहीं। तो उतना ख़राब भी नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चला हुआ ही है। तो अब मैं बात करता हूँ कैसा है ये फ्रेग्रेंस। ओपनिंग सिंथेटिक है, इसका एक्वाटिक है, सोपी है, शावर जेल जैसा है, थोड़ा सा फ्लोरल टच भी इसमें है। जब ये बेस नोट में आ जाता है तब थोड़ा सा हल्का सा स्पाइसी, बहुत कम, हल्का सा स्पाइसी। एक इसमें पर्टिकुलर आप ऐसा नहीं बोल सकते इसमें कार्डेमम का नोट है या क्लोव का नोट है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत हल्का सा स्पाइसी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, और थोड़ा सा सिट्रसी, जिससे कि इसमें थोड़ा सा फ्रेश वाइब आता है। और ये ड्राई डाउन में जाते जाते थोड़ा सा वुडी और थोड़ा सा मस्की ये फ्रेग्रेंस हो जाता है। बहुत लीनियर सा फ्रेग्रेंस है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ हेवी ट्रांजिशन नहीं है, जैसा मैंने आपको बोला कि टॉप नोट, मिडिल नोट और बॉटम नोट के बारे में। लेकिन उतना बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें नहीं कि आप इसको स्प्रे करते हैं और उसके बाद आपको 30 मिनट से 40 मिनट्स के बाद फ्रेग्रेंस में बहुत ज़्यादा कुछ चेंज होता हुआ नजर आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लीनियर सा फ्रेग्रेंस है। तो जो इनिशियल इसका स्मेल रहता है, आखिर तक जब तक ये फ्रेग्रेंस आपके बदन में या आपके कपड़ों में रहती है, तब तक भी स्मेल ऑलमोस्ट 70% वैसा ही मेंटेन ये करके रखता है। बहुत ज्यादा ट्रांजिशन इस परफ्यूम में है नहीं, लीनियर परफ्यूम। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये एक ब्लू परफ्यूम है, इसमें शावर जेल जैसी खुशबू है। अगर आपको मैं रिलेट करने के लिए बोलूं तो ये बहुत हद तक ऑलमोस्ट 70 to 80% तक ये आपको एक आफ्टर शेविंग जो लोशन होता है की तरह आपको ये लगेगा। एक्स या डेनिम का जो बचपन में आता था, एकदम उसी तरह आप इसको स्मेल करोगे। थोड़ा सा बाबा शॉप टाइप का एसेंस इसमें है, क्योंकि आफ्टर शेव का जो टच है वो इसमें आ जाता है। थोड़ा सा लेवेंडर आता है, थोड़ा सा फ्लोरल ही है, हल्का सा फ्लोरल ही आता है। एक्वाटिक ये परफ्यूम है, लेकिन नॉर्मल उस एक्वाटिक की तरह नहीं जिस तरह मैं पिछले कुछ दिनों से रिव्यू करता आ रहा हूँ, जिसमें सी सॉल्टीनेस भर के दिया हुआ रहता है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी पानी की खुशबू है, ऐसा लगता है कि आप ठंडे पानी को सूंघ रहे हो। इसमें मिंट का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ तक मुझे लगता है वो फ्रेशनेस, सिट्रसेस के साथ मिंट मिलके जैसा फ्रेशनेस आता है। ये पूरा आप समझ लें कि आपको कुछ नोट्स के बारे में नहीं देखना है, कुछ और नहीं समझना है। ये एक आफ्टर शेव जो होता है एक्स या डेनिम का, उसको इन्होंने परफ्यूम बना के बॉटल में डाल दिया है।
जो कि बहुत मास प्लीजिंग होता है, जो बहुत मैस्कुलिन होता है और जो सबको इतना ज़्यादा पसंद है। आप सबको आफ्टर शेव लोशन पसंद होगा। मेरे फादर जब बचपन में आफ्टर शेव लोशन लगा के आते थे, मैं जब छोटा था तो मैं उनसे लिपट जाता था जाके, क्योंकि मुझे वो खुशबू बहुत अच्छी लगती थी आफ्टर शेव लोशन की। आप सबको भी बहुत पसंद होगा। देखिए ये परफ्यूम बहुत सिंथेटिक है, लेकिन ये आपका नोज ब्लाइंड ये नहीं करता, ये आपके सर में नहीं चढ़ता है। सिंथेटिक ये परफ्यूम ये थ्रू आउट रहता है। इसका प्राइस भी कम है और ये सिंथेटिकनेस की वजह से ये परफ्यूम अच्छा लगता है। मुझे ये परफ्यूम 1200 के आसपास मुझे मिला था। कुछ दिन पहले तक डील में ये 850-900 के आसपास बिक रहा था, लेकिन मैंने तब इसको नहीं खरीदा। लेकिन मुझे खरीदना था क्योंकि पिछले साल इस परफ्यूम की बहुत हाइप हुई थी, तो मुझे देखना था ये परफ्यूम कैसा है। तो मैंने रिव्यू करने के लिए मैंने इसको पीक समर्स में खरीदा। तो पीक समर में समर परफ्यूम्स की रेट्स आपको ज़्यादा ही मिलेंगे। तो मैं आपको ये बात बोलना चाह रहा हूँ कि 1200-1300 के रेंज का ये परफ्यूम डिजर्विंग नहीं है। अगर ये आपको 1000 या उससे कम 900 के आसपास अगर आपको मिलता है तो ये बैंग फॉर बक है, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। अगर ये आपको 900-1000 के अंदर मिले, उससे ज़्यादा अगर ये परफ्यूम मिल रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस परफ्यूम को बाई मत कीजिए। वेट करें डील में, जब इसके प्राइसेस कम हो जाएंगे तब आप इसको खरीदें, क्योंकि 1200-1300 का ये चीज़ नहीं है। क्योंकि इसका नोट जो है वो बहुत सिंथेटिक है। बहुत ज़्यादा आपको ये परफ्यूम लगा के ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हैवी मटेरियल से ये परफ्यूम बना है। इसको बनाने के लिए बहुत नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है, ऐसा आपको ये बिल्कुल नहीं लगेगा। ये सिंथेटिक है, इसीलिए इसको 1000 से ज़्यादा खर्च करके ना ले। बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस का। बहुत हेवी इसका प्रोजेक्शन मुझे नहीं मिला, बहुत ज़्यादा इसकी लास्टिंग मुझे नहीं मिली। मैंने इसको पीक समर में यूज़ किया जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी कोलकाता में, 38-39 जब जा रहा था अभी कुछ दिन पहले, तब मैंने इसको यूज़ किया था। तो मुझे प्रोजेक्शन ऐसा इसमें मुझे अलग से नहीं मिला कि ये बहुत हेवी कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। ये परफ्यूम पहले 1.5-2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक लीनियर परफ्यूम है इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्शन भी। आपने इसको स्प्रे कर दिया, 1 फीट तक ये जो आपके आसपास घेरे में जो बैठेंगे ये उनको महसूस कराएगा। ये थ्रू आउट मेरे कपड़ों में ये पीक गर्मियों में 4 से 5 घंटे तक इसने आसपास के लोगों को महसूस कराया। उसके बाद ये परफ्यूम फेड होना शुरू हो गया और 6 घंटे के बाद मुझे मेरे कपड़ों में से बहुत हल्की सी इसकी खुशबू मुझे मिली। तो इस परफ्यूम का परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन जो कि ऑनलाइन में भी है कि बहुत अच्छा है, वैसा मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। 4 से 5 घंटे आपको ये फील करवाएगा, क्योंकि ये एक आफ्टर शावर टाइप का एक फील लेके आता है। तो आप इसको जिम में बहुत बढ़िया तरीके से कैरी कर सकते हो। मैं तो बोलूँगा ये परफ्यूम लेके आप अपने जिम बैग में रख दो और ये परफ्यूम बहुत अच्छी तरीके से उसको सूट करेगा। 1 से 2 घंटा जो आप जिम में बिताओगे उसके लिए ये बेस्ट परफ्यूम है। और अगर आप इसको ऑफिस वेयर के लिए आप यूज़ करना चाहते हो या डेली वेयर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि फ्रेग्रेंस इसका अच्छा है। लेकिन आपको इसका डिकैंट है, ये बॉटल आपको कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 घंटे के अंदर ये परफ्यूम फेड हो जाएगा। अगर आप आउटडोर काम कर रहे हैं, बाइक्स वगैरह चला रहे हैं तो भूल जाइए, इससे आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। इंडोर में एयर कंडीशन रूम में अगर आप ऑफिस में केबिन में काम कर रहे हैं तो शायद ही 1-आध घंटा और ज़्यादा स्ट्रेच हो जाए। मैं आने वाले टाइम पे बरसात जैसी शुरू हो जाएगी मैं इसको लगाऊंगा और मैं फिर आपको अपडेट में दे दूंगा शॉर्ट्स के ज़रिए कि इसका परफॉर्मेंस बरसात में या कम गर्मी में कैसा आता है। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं आपको बोल रहा था कि इसको आपको 1000 से ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि इसका एक तो ये थोड़ा सा सिंथेटिक है और दूसरा इसका परफॉर्मेंस उतना हाई लेवल का नहीं है। ये एवरेज परफॉर्म करता है, 4 से 5 घंटे का आपको परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और स्मेल इसका बहुत अच्छा है, इसकी फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है। सिंथेटिक ये है लेकिन मज़ा आता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिट्रस है, थोड़ा सा मिंट है, तो फ्रेशनेस जो देना चाहिए देता है। ऐसा लगता है कि ठंडी बर्फ़ की खुशबू आ रही है। जैसे ये बॉटल दिखता है इसका काम भी वैसा ही है। तो इसका कंक्लूजन जो है मैं आपको जल्दी से जल्द बोल देता हूँ। थोड़ा सा ये फ्रेश, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ये फ्रेश परफ्यूम है। आफ्टर शावर ब्लू शावर जेल्स की तरह या आफ्टर शेव की तरह ये स्मेल करता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक आफ्टर शेव को बॉटल में भर दिया गया है। 4 से 5 घंटे का ये परफॉर्मेंस आपको देगा। थोड़ा सा लेवेंडर, थोड़ा सा फ्लोरल और मिंट की वजह से ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा फ्रेश आपको लगता है। ये आपको नॉर्मल रेगुलर एक्वेटिक परफ्यूम्स की तरह नहीं लगता है जिसमें सी सॉल्टीनेस का वाइब आता है। पानी की खुशबू है लेकिन वो शावर जेल वाली है, जो आपको बहुत ही फ्रेश, बहुत ही कूल आपको फील कराएगा।
4 से 5 घंटे का परफॉर्मेंस है, तो आप इसके बॉटल को या आप इसके डीकेंट को अपने संग कैरी कर ले। अगर आप परफ्यूम कलेक्टर अगर हैं तो आप इसको खरीद सकते हैं। और अगर आपका बजट 1000 है, आप ऑन बजट चल रहे हैं, समर के लिए एक अच्छा परफ्यूम चाह रहे हैं या स्पेशली जिम के लिए आप एक बहुत अच्छा परफ्यूम अगर चाह रहे हैं, तो आप इस परफ्यूम को कंसिडर कर सकते हैं। अगेन एंड अगेन कंडीशन में लगा रहा हूँ, अगर ये आपको 900 या 1000 के अंदर आपको मिले तो ये बहुत अच्छा परफ्यूम हो सकता है। तो ये था सैपिल की तरफ से सॉलिड। आपका इसके संग कैसा व्यू है, आपका इसके संग कैसा एक्सपीरियंस है, मुझे कमेंट करके बताएं। आपके क्वेश्चंस आप मुझे कमेंट करें, जिनका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा अपने अगले वीडियो में। और जैसा प्यार बना के रख रहे हैं वैसा प्यार बनाएं। बहुत जल्दी हम 1000 के पास पहुंच जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 970 हम पहुंच गए हैं। जो भी मेरे इस वीडियो में नए आए हुए हैं वो बिना सब्सक्राइब करके ना जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई है तो लाइक करें और अपना प्यार बना के रखें। ख्याल रखें आप सबका। तो आज के लिए साइनिंग ऑफ विद व्लॉगिंग से, सैपिल सॉलिड के साथ।